अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं मोहम्मद एहसान w3webschool.net की जानिब से और मैं आपको जे क्यूरी की एक और क्लास में वेलकम करता हूँ। जे क्यूरी की इस क्लास में हम डिसेंडेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि जे क्यूरी के ट्रैवर्सिंग का एक मेथड है। हमने लास्ट टाइम एंसेस्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था। इनके जो सब ये टॉपिक्स थे, पेरेंट और पेरेंट्स अनटिल, हमने इनको अच्छी तरह स्टडी कर लिया था थ्रू प्रैक्टिकल। अब हम स्टार्ट करते हैं डिसेंडेंट्स के बारे में। इसमें सिर्फ दो ही हम मेथड करेंगे, एक है चिल्ड्रन और एक है फाइंड। तो इस क्लास में हम दोनों के कर लेते हैं। ये चिल्ड्रन, अगर आप देखें तो क्या है, इसमें बता दो कि चिल्ड्रन मेथड रिटर्न्स द डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट्स। सिर्फ यहाँ पे आप गौर करें, ये क्या कर रहा है, रिटर्न द डायरेक्ट चिल्ड्रन। डायरेक्ट मीन ये है कि यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल लेवल ट्री, इसको हम कहते हैं सिंगल लेवल डाउन ट्री, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं को चिल्ड्रन को फाइंड करने के लिए। तो जो पेरेंट था, ये देखें, जो पेरेंट ये भी सिंगल लेवल ट्री था, लेकिन ये इसको हम कहते हैं सिंगल लेवल अप ट्री। इसका मतलब है हम ऊपर जाते हैं। सेम यही चीज़ है, ये क्या करता था, ये उसका पेरेंट रिटर्न करता था, ये इसने क्या करना है, इसने चिल्ड्रन रिटर्न करना है। कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ यही फ़र्क है एक चीज़ का। तो हम उसी कोड को लेके चलेंगे जो हमने लास्ट टाइम किए थे। लास्ट टाइम मैंने आपको दो एग्जांपल्स करवाई थी, मैं वो एग्जांपल लूँगा जो मैंने पहले आपको करवाई थी। तो इसके बाद एक और है फाइंड। फाइंड क्या करता है, द फाइंड मेथड रिटर्न्स डिसेंडेंट एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट ऑल द वे डाउन द टू द लास्ट डिसेंडेंट। अब ये क्या करता है कि जैसा कि हम पेरेंट्स में देखते थे, तो सेम ये वही फाइंड में आता है। हम फाइंड में पेरेंट्स में हम दो वैल्यूज़ देते थे, तो यहाँ पे भी हम इसको नहीं, पेरेंट्स में हम दो वैल्यू यहाँ पे देते थे, तो यहाँ पे भी हम इसको वैल्यूज़ दे के फाइंड के अंदर भी हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक आप चिल्ड्रन फाइंड करना चाहते हैं। तो इसी तरह हमसे इससे वही बताएगा कि कैसे इसका को चिल्ड्रन है या नहीं है। और आपको पता है कि मैंने आपको बताया भी है कि चिल्ड्रन जो है वो सिंगल लेवल डाउन ट्री है। वो कैसे सिंगल लेवल है, मैं आपको अभी बताता हूँ प्रैक्टिकल में ही। तो हम अपना प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो मैं कर रहा था, एडिटर में ओपन होगा शायद, ये ओपन है। अब मैं ये करता हूँ कि इस डिव को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। और जो बॉडी है, हम इसको नेम रख लेते हैं, इसको हम क्लास दे देते हैं, क्लास डिसेंडेंट। क्लास का मैं जो बॉडी के अंदर मैं जो क्लास का नेम रख रहा हूँ, और सॉरी, मैं क्लास लेके उसको मैं जो नेम दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ डिसेंडेंट्स, ताकि हम वहाँ पे इसकी स्टाइलिंग कर सकें। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि बॉडी को भी एज ए पेरेंट ले रहा हूँ, यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट समझ लें, कोई भी समझ लो, वो हम देखते हैं। तो अब अगर हम देखें स्पैन टैग, जो मेरा स्पैन टैग है, अब ये तो एक चाइल्ड है, एल आई चाइल्ड है मेरा, और स्पैन, मैं इसको फोकस करता हूँ, इसको मैं रखता हूँ चाइल्ड। और अब ये जो इसका होगा ऊपर, ये इसका डायरेक्ट पेरेंट होगा यूएल, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट पेरेंट। और जो जो मेरा डिव टैग है, इसको हम कहेंगे कि ये मेरा, ये जो इसका एल आई का ग्रैंड पेरेंट होगा, और ये जो बॉडी होगी हमारी, ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट होगी। ये बटन को मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि बॉडी के अंदर आ रहा है, तो इसको हमने नहीं लेना। इसको मैं कहता हूँ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट। तो आप देखें, ये जो बॉडी है, ये ग्रेट बॉडी में लिख सकता हूँ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है। अब ये ग्रैंड पेरेंट है, अब ये डायरेक्ट पेरेंट, और ये चाइल्ड है। जो स्पैन है, अब ये क्या चीज़ है, स्पैन हमने पढ़ा था, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी इसकी ट्रैवर्सिंग की, वहाँ पे मैंने आपको ग्रैंड चाइल्ड के बारे में बताया था। तो ये वही ग्रैंड चाइल्ड है, यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड। और बस इतना मैं काफ़ी, इतना मैं लेता हूँ। और अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपने कोड में, इसको क्लास मैंने डिसेंडेंट रखी है, इसको भी मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे स्पेलिंग जो मैंने यहाँ पे रखी है उसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे पेस्ट करता हूँ।
तो अब डिस्प्ले भी ठीक हो गया। बॉर्डर हम इसको 2 पिक्सल कर देते हैं और इसके बाद कलर जो मेरा ब्लू शो होगा, पैडिंग भी ठीक है। मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 10 पिक्सल का। और इसी तरह कि बटन हमने बनाया नहीं है, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। और ये मैं जो ही हम पेज में ओपन करेंगे डायरेक्टली वहाँ पे हमारा ये जो वर्क है वहाँ पे शो हो जाएगा। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा यूएल है अब उसका ये चिल्ड्रन शो कर दे। यहाँ पे मैं लूँगा चिल्ड्रन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम जब करते होते हैं, ख़ास तौर पे जब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं, तो वहाँ पे अगर आपने jQuery के थ्रू कोई इफेक्ट्स अप्लाई करना है कि जो ही आपका कर्सर वहाँ पे जो सब मेन्यूज होंगे वहाँ पे अगर हो जाता है आपका कर्सर, तो वो लेफ़्ट से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं और जो ही आप कर्सर हटाते हैं तो वो फिर अपनी जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि जो काफ़ी खूबसूरत इफेक्ट होता है वो। तो इसीलिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं यूज़ करते आप इस ट्रैवर्सिंग को, तो आप क्लासेस आईडीज दे के वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। कई वे हैं यूज़ करने के, तो जैसा आपको मुनासिब लगे। तो क्योंकि हमारे तो क्लासेस हैं jQuery के, ये वो इसको हम तो छोड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने सोचा है कि हम सारा कुछ ही करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चिल्ड्रन। कलर जो होगा उसका पर्पल में रख लेता हूँ और बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में रन करता हूँ। मैं यहाँ पे एक वैल्यू दूंगा li के ul का li हम चिल्ड्रन पता करना चाहते हैं कि कितने चिल्ड्रन हैं ul में li जो है वो कितने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिबलिंग क्या होते हैं। सिबलिंग वो होते हैं जिनके पेरेंट्स सेम हो। तो अब ये हमें वही बताएगा कि कितने इसके चिल्ड्रन हैं। अगर मैं इसको अपने ब्राउज़र में रन करूँ सेव करके, तो ये देखें मैंने जो यहाँ पे शो करवाना चाहे, बॉर्डर में इसको इंक्रीज कर लेता हूँ, 2 पिक्सल कर लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने ये कहा है कि यू एल के अंदर इसके एल आई कितने हैं। ये एल आई तो ये हमें वहाँ पे शो करवा रहा है। ये हमें ग्रैंड चाइल्ड नीचे क्यों शो करवा रहा है, स्पैन टैग। तो अब मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। मैं इसको अब यहाँ पे 3 टाइम्स या 4 टाइम्स पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखें आपको और वाज़ेह समझ आएगी कि जब मैंने ये चाहा है कि यू एल जो है मेरा यू एल है, इसके अंदर इसके जो हैं अपने एल आई वो कितने, क्योंकि सिंगल लेवल ट्री है, सिंगल लेवल डाउन, तो क्या आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। देखें यू एल जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। उसने देखा है कि इसके कितने पेरेंट्स हैं। एल आई भी इसी का पेरेंट है, सॉरी इसका चाइल्ड है, ये भी उसी का यू एल का चाइल्ड है, ये भी चाइल्ड है। आप जितने भी यहाँ पे एल आई हैं ये आपस में सिबलिंग्स हैं। तो ये चीज़ आप देख लें। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे पेरेंट्स का कीवर्ड लिख दूँ तो क्या होगा, ये हमें पेरेंट्स बता देगा। ये जो चिल्ड्रन है या डिसेंडेंट्स हैं ये डाउन लेवल ट्री होता है। जो हम लास्ट टाइम किया था एंसेस्टर, वो अप लेवल ट्री होता है। तो ये तो है चिल्ड्रन की बात। मैंने अब ये देखे मैंने यहाँ पे 4 एल आई लिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक उनके जो फर्स्ट है मेरा एल आई वो हमें बता दे कि फर्स्ट कौन सा है, कोई भी हो सकता है। मैं वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट। तो आप देखें तो हमें सिर्फ ये जो इंडिकेशन दे रहा है ग्रीन बॉर्डर में, तो वो फिर सिर्फ फर्स्ट पे ही आएगी। और ये देखना बाकी यहाँ से, क्योंकि मैंने सिर्फ यही टारगेट किया कि फर्स्ट पे ही आए। तो ये स्पैन है, ये ग्रैंड चाइल्ड है, ये नीचे शो हो रहा है। तो आप ये समझ लें ये जो ग्रैंड चाइल्ड है ये स्पैन ही है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, यहाँ पे यहीं पे ही हम फाइंड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड, ये जो सेकंड मेथड है डिसेंडेंट्स का, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फाइंड और इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अब असल में ये क्यों वैसे शो हो रहा है, मैं एक और काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अभी मैं इसको भी रिमूव करता हूँ, यहाँ से सिर्फ एल आई रहने देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव। तो देखें अभी ये वही बता रहा है कि डिव के अंदर जितने भी इस और लास्ट पे चाइल्ड हैं उसने उनको शो करवा दिया है फाइंड के थ्रू।
तो अब ये हमें जो li शो करवा रहा है ये फाइंड के थ्रू करवा रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्पैन लिखूँ तो देखें अब क्या हमें रिजल्ट मिलता है कि स्पैन में कितने हैं इसके अंदर। देखें अब ये हमें स्पैन ही बता रहा है कि क्योंकि ये जो हमारा फाइंड होता है ये आप इसको मल्टी लेवल ट्री कह सकते हैं, तो इसीलिए वो इसको यहाँ पे एक्सेस कर रहा है। तो अगर मैं एक और काम करूँ, मैं थोड़ा बैक जाता हूँ, यहाँ पे जो मेरा था चिल्ड्रन ही रखता हूँ। चिल्ड्रन रख के अब मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ डिव, डिव के अंदर के जनाब मेरे li बताओ कितने, अब ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये चिल्ड्रन जो है वो सिंगल लेवल ट्री है। मैंने आपको बताया सिंगल लेवल ड्रॉन ट्री है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं डेव ले रहा हूँ सिलेक्टर, तो अगर मैं li को फाइंड करवा रहा हूँ तो ये सिंगल लेवल कैसे हुआ? डेव यहाँ पे पड़ा है, उसके बाद ul है, उसके बाद li है। तो आप दरमियान में ये जो ul आ रहा है तो ये एक उसमें एज ए गैप है, तो इसलिए सिंगल लेवल जो होता है वो सिर्फ यही करेगा डेव से ul तक, इतना ही होगा। अगर मैं यहाँ पे अगर ul लिख देता हूँ तो फिर ये वैल्यू हमें शो करवाएगा, क्योंकि मैं चिल्ड्रन का यूज़ कर रहा हूँ जो कि सिंगल लेवल डाउन ट्री इसको हम कहते हैं। तो देखें अब मैंने जो ul लिया था क्योंकि सिंगल लेवल है, अगर आप फाइंड अगर ये चीज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए फाइंड की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं हम फाइंड में लेता हूँ। फिर एक मरतबा लिखता हूँ स्पैन और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फाइंड। तो ये डिफरेंस था इनमें फाइंड और चिल्ड्रन में, जो कि डिसेंडेंट्स के ये दोनों मेथड्स थे। तो उम्मीद है आपको इनके बारे में कुछ ना कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम कुछ जो इसके हमारे टॉपिक रहता है ट्रैवर्सिंग का उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।